खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। मिलावट पर शिकंजा कस नंगली सर्किल सहित कई जगह लिए सैंपल। कड़ी कचौरी विक्रेताओं को क्वालिटी और साफ सफाई को लेकर दी हिदायतें। निकाह की दूसरी सालगिरह की खुशियों पर विवाहिता की मौत ने फेरा पानी। नौगावा निवासी विवाहिता की मौत की शुरू हुई जांच। बाल वाहिनियों का निरीक्षण कर सीज और चालान की हुई कार्रवाई। ढाई पेड़ी सहित कई जगह किया निरीक्षण। और सोशल मीडिया आईडी पर जेल की वीडियो डालने पर किया गिरफ्तार। हार्डकोर अपराधी फिरोज के खिलाफ लिया एक्शन। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान जारी है। इसके तहत शनिवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने अलवर शहर के नंगली सर्किल क्षेत्र में कार्रवाई की। इस दौरान नाले के ऊपर संचालित हो रही कड़ी कचौरी की दुकानों का निरीक्षण किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने इन दुकानों पर साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। इसके अलावा खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। इसके अलावा कचौरियों की दुकानों पर मिलने वाली हींग के पानी का भी सैंपल लिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल ने बताया कि विभाग को इन दुकानों के संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों के आधार पर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार विशेष जांच अभियान चलाया गया। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर स्वच्छता संबंधित खामियां पाई गई, जिस पर संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए और उन्हें निर्धारित मानकों के अनुसार साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि जिन खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए हैं उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद नियम अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। फूड सेफ्टी विभाग ने स्पष्ट किया कि शहर में मिलावटी असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। अधिकारियों ने सभी खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वे स्वच्छता के मानकों का पालन करें और आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराए। जिला कलेक्टर महोदया ने अलवर शहर में जो भी नाले के किनारे गंदगी युक्त वातावरण में खाद्य पदार्थ बनाने वाले, खड़ी खोमचे वाले हैं, चाट वाले या समोसा कचौरी तलने वाले हैं, उनके विरुद्ध एक विशेष साध्य और अभियान के आदेश दिए हैं। उसी के तहत आज हम यहाँ पर नंगली सर्किल पर एक शाम स्पेशल हींग कढ़ी कचौरी वाला है, जो कि कचौरी तैयार करके रामजन को सुबह 11-12 बजे तक बिक्री करते हैं। नंगली सर्किल पर ये एक नाले के किनारे इसका निर्माण का कार्य करते हैं, जिसके पास साफ सफाई की कमी है। इसको हम साफ सफाई के लिए एक इम्प्रूवमेंट नोटिस देंगे, और अगर ये 15 दिवस में उसकी सफाई नहीं करते हैं तो उसके लिए इनके विरुद्ध लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इनके यहाँ जिस कढ़ाई में सोयाबीन के तेल में ये कचौरी तलने का काम कर रहे हैं, तो ये तेल जो क्या है कि बार बार कचौरी तलने से उसमें टोटल पोलर कंपाउंड की मात्रा बढ़ जाती है, और जो हम व्यक्ति के स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकती है। उसके लिए इस तेल का एक नमूना जांच में FSSAI एक्ट के तहत लिया गया है। नमूना लेकर प्रयोगशाला में भिजवाया जा रहा है। जांच रिपोर्ट जैसी आएगी उसी के तहत इनके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अलवर जिले के नौगावा थाना क्षेत्र में 23 वर्षीय विवाहिता ने सेल्फोस का सेवन कर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार शेरपुर गांव निवासी फरजाना का निकाह 25 जुलाई 2024 को हरियाणा के नूह जिले के झिरका फिरोजपुर स्थित साई मीरबास निवासी वसीम के साथ हुआ था। वसीम ट्रक ड्राइवर है और पिछले करीब 2.5 महीने से काम के सिलसिले में घर से बाहर था। इसी दौरान फरजाना अपने पियर शेरपुर में रह रही थी। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम फरजाना ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीली दवा सेल्फोस का सेवन कर लिया।
परिजन उसकी गंभीर हालत देखकर तत्काल उसे अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान रात करीब 9 बजे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची और शनिवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि फरजाना के निकाह की दूसरी सालगिरह को अभी 1 सप्ताह ही हुआ था। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है तथा मामले में परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। फरजाना नाम है इसका, शेरपुर के रहने वाली है। मेरा गांव साईमुरवास, मेरा नाम हुसैन। क्या हुआ था? कुछ नहीं है, इसको लड़ाई झगड़ा भी नहीं था, पता नहीं क्यों सेल फोर्स की गोली खाई थी। कोई लड़ाई झगड़ा भी कुछ नहीं था, पता नहीं किधर से गोली आई किधर से गोली, हमको कोई गोली भी नहीं देखी। वो तो थोड़ी छोटी बच्ची ने देखी थी, वो गोली ली थी। घर पे कोई हम तो घर पे है भी नहीं था उस टाइम। हम तो ये था घर है मेरा साला, ये कोठे में लोटा पड़ा था, इसको नहीं पता। उस लड़की ने बोला था इसको, लड़की कौन है? उसकी बहन है छोटी, इसकी बहन छोटी, उसने बोला, किसने देख लिया था उसको। फिर ये गया था उसके पास, मैं वहाँ पे है नहीं था। पियर में खाया ससुराल में? शहर में। आप है पियर? शेरपुर। अलवर में बाल वाहनियों पर सख्ती जारी है। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में क्षमता से अधिक बच्चे बैठाने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। अलवर जिले सहित शहर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त अभियान शुरू किया हुआ है। अभियान के तहत शनिवार को ढाई पेड़ी सहित अन्य जगहों पर बाल वाहिनियों स्कूल वाहनों की सघन जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई हुई। इसके तहत 5 वाहनों को सीज किया है। यह विशेष अभियान 29 अगस्त तक लगातार जारी रहेगा। परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर अमित भारद्वाज ने बताया कि उन बाल वाहिनियों की विशेष रूप से जांच की जा रही है जिनमें क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जा रहा है। इसके अलावा बिना वैध परमिट, समाप्त फिटनेस प्रमाण पत्र, अधूरे दस्तावेज और अन्य परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। वहीं यातायात अधिकारी मोहन सिंह ने बताया कि शहर के अलग अलग स्थानों पर संयुक्त टीमों द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिन बाल वाहिनियों में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चे पाए जा रहे हैं उनसे संबंधित स्कूलों से भी संपर्क पर प्रधानाचार्य को अवगत कराया जा रहा है, जिससे भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें, साथ ही यह सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने वाली बाल वाहनियों में सफर ना करें। प्रशासन का उद्देश्य कार्रवाई के साथ साथ स्कूल संचालकों, वाहन चालकों और अभिभावकों को जागरूक कर बच्चों के लिए सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। जगह का स्थान तो ढाई पेड़ी है। आज ये आरटीओ साहब के, इंस्पेक्टर साहब यातायात के और ट्रैफिक का हमारा स्टाफ और हम सब कार्रवाई मिलकर कर रहे हैं। और जो बाल वाहन है जो लिमिट से ज्यादा क्षमता से अधिक सवारी बैठा रखे हैं, जिसके फिटनेस नहीं है, परमिट नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, कागज नहीं है, जो ज्यादातर बहुत पुरानी है, ऐसी है खंडर टाइप की, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये कार्रवाई कब तक चलेगी? ये हमारे पिछले महीने से चल रही है और लगातार इस महीने पूरे 8वें महीने में 29 तारीख तक ये कार्रवाई चलेगी। और जो भी मतलब ये कि हमको कमी पाएंगी बाल वाहनी में, ज्यादातर हमारा फोकस है सवारी से अधिक बैठाना, मतलब जो रजिस्ट्रेशन में पास है उनसे अधिक सवारी बैठा के जो भर के ले जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। आप सभी को पता है पहले भी कि आए दिन घटनाएं होती हैं बाल वाहनियों में, तो जिला परिवहन अधिकारी और हमारे कलेक्टर साहब महोदय के आदेश अनुसार कि अपने प्रदेश में जितने भी अवैध बाल वाहनी चल रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना, क्षमता से अधिक वाहन में बच्चों को बैठाना और जो बाल वाहनी में परमिट बिना परमिट गाड़ियां हैं उनको सीज करना, ये कार्य किया जा रहा है। सर अभी जैसे आपने बताया कि अवैध, तो कितनी सुबह से आप यहाँ पे ढाई पेड़ी भी कार्रवाई, कितनी तो अवैध वाहनियां पकड़ी आपने, कितनी ओवर लेडी? लगभग 5 गाड़ियां तो सीज कर दी हैं यहाँ अमित जी के द्वारा। मैं तो थोड़ा लेट आया हूँ ना, तो इसलिए तो 5 गाड़ियां अमित जी ने सीज कर दी। अब लगातार ये 1 महीने तक चलेगी कार्रवाई। स्कूलों में कोई संदेश वगैरह कार्यक्रम इस तरफ से ऑर्डर लेने के? स्कूलों में काफी बार जुलाई से ही संदेश दे रहे हैं कि व्हीकल को अपने पूर्ण कंप्लीट करके चलो, जैसे डॉक्यूमेंट्स, परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन और बच्चों के सेफ्टी के लिए जैसे आग लग जाए तो अग्निशामक यंत्र होना चाहिए, फर्स्ट एड किट होना चाहिए। उधर जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला के निर्देशानुसार परिवहन और पुलिस विभाग द्वारा जांच अभियान चलाया गया है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रविंद्र जोशी ने बताया कि अभियान के दौरान कई वाहन जब्त करते हुए 28 बाल वाहनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।
इस दौरान बिना चालक लाइसेंस के 6 चालान, बिना परिचालक लाइसेंस के 12 चालान, बिना बीमा के 2 चालान आदि काटे गए हैं। साथ ही पुलिस विभाग द्वारा 12 वाहनों के चालान बनाए गए। मौसम के उतार चढ़ाव से बीमारियां बढ़ रही हैं, ऐसे में लोगों को सावधानी रखनी जरूरी है। डॉक्टर प्रदीप आर्य ने बताया कि इस मौसम में बारिश में भीगने से बचना चाहिए। साथ ही मच्छर एवं बारिश में होने वाले कीड़े मकोड़ों से बचकर रहना भी आवश्यक है। उन्होंने ताजे भोजन, दाल, चपाती, दलिया और खिचड़ी आदि के सेवन की सलाह भी दी। डॉक्टर आर्य ने गीले कपड़े नहीं पहनने, हरे पत्तेदार वाली सब्जियां नहीं खाने और सलाद का सेवन भी कम करने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि इस समय बुखार, टाइफाइड और पीलिया आदि बीमारियां फैल रही हैं। बारिश के इस मौसम में बचाव के लिए हमें सबसे पहले तो बारिश में डायरेक्टली भीगने से बचना चाहिए, और यदि हम भीग भी जाते हैं तो हमें अपने घर में आके साफ पानी से एक बाथ ले लेनी चाहिए। सीलन वाले जगहों पे नहीं जाना चाहिए और सीलन वाले कपड़े ना पहने, ड्राई शुष्क कपड़े पहने। पसीने की बहुत बड़ी समस्या होती है, तो पसीने से ऐसे माहौल से बचना चाहिए। अलवर जयपुर नेशनल हाईवे 248A पर माधोगढ़ गांव के समीप शनिवार को डस्ट से भरा एक डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। चेते निवासी सुखराम पोसवाल और हरिओम गुर्जर ने बताया कि हाईवे पर माधोगढ़ गांव के समीप अलवर की ओर आ रही एक बाइक अचानक सड़क पर आई और गाय से टकरा गई। इससे बाइक सवार सड़क पर गिर गए। इसी दौरान नारायणपुर की ओर से आ रहा डस्ट से भरा डंपर बाइक सवार को बचाने के प्रयास में रोड के समीप पलट गया। हादसे में बाइक सवार को मामूली चोटें आई हैं। डंपर पलटने के कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा। खुद की इंस्टाग्राम आईडी से जेल परिसर की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाला हार्डकोर फिरोज गिरफ्तार कर लिया गया है। हार्डकोर के खिलाफ अलवर के विभिन्न थानों में 1 दर्जन प्रकरण दर्ज हैं। एसपी सुदीप चौधरी ने बताया कि सोशल मीडिया टीम की सूचना पर अलवर जेल अधीक्षक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अनुसार कि सोशल मीडिया पर आरोपी के इंस्टाग्राम आईडी से एक वीडियो वायरल हो रहा था। यह वायरल वीडियो केंद्रीय कारागृह अलवर की पाई गई, जबकि कारागृह में मोबाइल और कैमरा आदि का प्रयोग निषिद्ध है। इस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। वरिष्ठ अफसरों के सुपरविजन में कोतवाल दिनेश कुमार ने टीम सहित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी फिरोज खान के खिलाफ पूर्व में भी कई गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। वह वैशाली नगर थाना का हार्डकोर अपराधी है। अलवर महिला चिकित्सालय स्थित मदर मिल्क बैंक एवं समग्र स्तनपान प्रबंधन केंद्र में शनिवार से विश्व स्तनपान सप्ताह शुरू हुआ। इस वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक मनाया जा रहा है। इस दौरान स्तनपान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने बताया कि जनाना अस्पताल में मदर मिल्क बैंक 9 सितंबर 2016 से संचालित है। अब तक यहां 20,000 से अधिक माताओं ने 64,18,000 मिलीलीटर से अधिक मात्र दूध दान दिया। इससे करीब 26,800 नवजात शिशुओं को लाभ मिला है। इसके अलावा 45,000 से अधिक माताओं को स्तनपान संबंधी परामर्श, प्रशिक्षण एवं सहायता देकर उन्हें अपने शिशुओं को स्तनपान कराने में सक्षम बनाया गया है। वहीं 13,50,000 मिलीलीटर से अधिक मात्रा दूध उन माताओं को उपलब्ध कराया गया है जिन्हें अपने ही शिशु को स्तनपान कराने में कठिनाई हो रही थी। उन्होंने बताया कि मदर मिल्क बैंक से न केवल अस्पताल में भर्ती कमजोर एवं बीमार नवजात बल्कि जिले के ऐसे शिशु भी लाभान्वित हुए हैं जो किसी कारणवश अपनी मां का दूध नहीं प्राप्त कर सके। इनमें अनाथ, गोद लिए गए अथवा मातृ दुग्ध से वंचित नवजात शामिल हैं। वहीं डॉक्टर अमनदीप ने बताया कि 1 से 7 अगस्त तक CLMC में कार्यशाला, पोस्टर प्रतियोगिता, स्लोगन लेखन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और जागरूकता रैली सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है जो हर साल मनाया जाता है। 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जागरूकता फैलाना समाज में, क्योंकि इससे नियोनेटल मोर्टेलिटी है जो 16% तक कम हो जाती है अगर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग होती है। तो ये एक बहुत बड़ा डाटा है। इसमें पोस्टर, रैली और बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जो हम 7 दिन तक मनाएंगे। अलवर के कई मोहल्लों में नालियों की सफाई ढंग से नहीं हो पा रही। ऐसे में नगर निगम प्रशासक की अनदेखी के कारण लोग परेशान हैं। ब्रह्मचारी मोहल्ला खाटू श्याम मंदिर के पास काफी समय से नालियां
गंदगी के कारण भरी हुई हैं। इसके चलते थोड़ी देर बारिश होने पर ही गंदा पानी सड़कों पर बाहर आ गया और आसपास के घरों में घुस गया। गंदे पानी और कीचड़ की वजह से घरों में कीड़े घुस रहे हैं, जिससे बीमारी फैलने की आशंका भी बनी हुई है। लोगों ने नालियों की साफ सफाई एवं मरम्मत और टूटी सड़क बनवाने की मांग की है। फिलहाल तो यहाँ से स्कूल जाने वाले बच्चों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। खाटू श्याम मंदिर के पास की जगह है, 5 मिनट ओनली बारिश हुई है और इतनी गंदगी हो गई है, नालियों में से भी कीड़े बाहर निकल रहे हैं। हम तो यहाँ से निकल रहे थे तो यहाँ इतनी गंदगी हो रही, फंस गए हम तो इधर आकर। साफ सफाई नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं है, सारी नालियाँ भरी पड़ी है। हाँ, अब बीच में अटक गए, ओनली 5 मिनट बारिश हुई है। कहना क्या है, बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है हमेशा के लिए यहाँ पे, बहुत परेशानी होती है बाहर निकलने में। जरा सी बारिश आते ही, घर हमारा यहीं है, जरा सी चीज़ों पे हमको बाहर निकलना पड़ता है तो बड़ी दिक्कतें आती है। नालियों की ठीक सब साफ सफाई नहीं होती नालियों की साफ सफाई नहीं होती। घर के आगे कूड़ा हमेशा ढेर पड़ा रहता है हमारे यहाँ। जिला बार एसोसिएशन अलवर की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर कई बिंदुओं पर निर्णय लिए गए हैं। इसमें चैम्बर के लिए भूमि आवंटन नहीं होने तक नवीन न्यायालय भवन के उद्घाटन का विरोध शामिल है। आगामी 7 दिन के भीतर आवंटन पत्र प्राप्त नहीं होने पर उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही पदाधिकारियों ने अधिकारहीन बैठकों का खंडन किया है। वहीं सोशल मीडिया पर नवीन न्यायालय भवन के शिलान्यास की पट्टिका को लेकर सूचनाएं या तस्वीरें प्रसारित करने को भ्रामक बताया है। आज कार्यकारिणी द्वारा जो बैठक आहूत की गई थी, वो आहूत करने के पीछे और प्रायोजन हमारा ये था कि जो नवीन न्यायालय परिसर है उसका उद्घाटन कभी भी हो सकता है, परंतु आज दिनांक तक उस भवन निर्माण के 13 वर्षों पश्चात भी हमारे पास अधिवक्ताओं के बैठने के लिए कोई भी उपयुक्त जगह का आवंटन नहीं दिया गया। आज हमने इस मीटिंग को आहूत कर इस मीटिंग में यह निर्णय लिया है कि 7 दिवस में ज़मीन के अलॉटमेंट का पत्र यदि हमें मिल जाता है तो हम इस न्यायालय परिसर के उद्घाटन में शामिल होंगे, अन्यथा हम इसका विरोध दर्ज कराएंगे। लोहियापाड़ी व्यापार समिति की ओर से शनिवार सुबह गायों के लिए 10 क्विंटल हरा चारा स्टेशन रोड स्थित श्री सार्वजनिक गौशाला में भिजवाया गया। इस दौरान पार्षद अविनाश खंडेलवाल, महेंद्र सेन, व्यापार समिति संरक्षक दिनेश खंडेलवाल और समिति अध्यक्ष भवानी सिंह आदि मौजूद रहे। समाजसेवी महेंद्र गोयल ने बताया कि लोहियापाड़ी व्यापार समिति समय समय पर सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन करती है। इसी के तहत 10 क्विंटल हरा चारा श्री सार्वजनिक गौशाला में गायों के लिए भिजवाया गया है। आज लोहियापाड़ी व्यापार समिति की ओर से 10 क्विंटल चारा हमारा गौशाला की ओर किया जा रहा है। तो समय समय पर इस तरीके के हम धार्मिक आयोजन और पुण्य कार्य हम करते रहते हैं। इस पुण्य कार्य के अंतर्गत हमारे बड़े भाई दिनेश खंडेलवाल जी, भवानी शंकर जी, सागर जी, अविनाश जी, महेंद्र सेन जी सभी इसमें सम्मिलित हैं। और यदि इस तरीके का हम आयोजन करते रहते हैं और आगे हम करते रहेंगे, हम इस तरीके के जो धार्मिक आयोजन एवं पुण्य कार्य में लोहियापाड़ी व्यापार समिति भविष्य में भी आयोजन करती रही है और करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था और समर्पण का अनूठा उदाहरण एक बार फिर देखने को मिल रहा है। राजस्थान के सबसे लंबे डाक कावड़ का रिकॉर्ड रखने वाले रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बाम्बोली के शिव भक्त इस बार गोमुख से श्री सोमनाथ महादेव गुजरात के लिए डाक कावड़ लेकर रवाना हुए हैं। यह कावड़ राजस्थान की सबसे लंबी डाक कावड़ मानी जा रही है। इससे पहले 2025 में इसी गाँव के निवासियों ने 3200 किलोमीटर की मैराथन डाक कावड़ रामेश्वर महादेव पर चढ़ाई थी, जो भारत देश की सबसे लंबी डाक कावड़ थी। गाँव के सभी भक्तों ने संकल्प लिया है कि अब हर साल 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के लिए डाक मैराथन कावड़ चढ़ाई जाएगी। इसके तहत यह दूसरी डाक कावड़ है। श्रद्धालु शिव भोले नारायण और गजानन रामेश्वर वेद ने बताया कि हर साल 1 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की डाक कावड़ निकालने का लक्ष्य है। यह कावड़ 11 तारीख को गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर पर पहुंचकर जल अभिषेक करेगी। वर्ष 2025 में श्रावण मास में जो संकल्प किया था, पहला ज्योतिर्लिंग हमने तय किया था कि हमको गौमुख से लेकर रामेश्वरम जल चढ़ाना है। तो गत वर्ष हमने श्रावण मास में पहले ज्योतिर्लिंग पे गौमुख से कावड़ उठा के रामेश्वरम जल चढ़ाया। सबसे लंबी डाक कावड़ थी। सबसे लंबी डाक कावड़ थी, 3300 किलोमीटर का सफर तय किया था। इस बार 2026 में ग्राम बाम्बोली से और गौमुख से जल भर के और द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ गुजरात महादेव ज्योतिर्लिंग पे दूसरी कावड़ जलाभिषेक किया जाएगा 11 अगस्त। महादेव
नित्य ज्योतिर्लिंग मैराथन नाग कांवड़ यात्रा बाहुबली, ये नित्य ज्योतिर्लिंग की संकल्प यात्रा जो गोमुख से चलकर सोमनाथ महादेव गुजरात तक दिनांक 11 अगस्त 2026 को जल चढ़ाएगी। बच्चों ने संकल्प लिया है कि हम अब की बार गौमुख से और सोमनाथ मंदिर गुजरात तक कावड़ यात्रा ले जाएंगे। पिछली बार गौमुख से रामेश्वरम सबसे लंबी दूरी की कावड़ यात्रा 3200 किलोमीटर की पूरी की थी। अब की बार भगवान सोमनाथ के मंदिर कावड़ यात्रा पहुंचाई जाएगी। भक्ति का बहुत संचार हो रहा है और बाहुबली के युवाओं में भक्ति बहुत बढ़ चढ़कर जोश शोश से है और भगवान भोलेनाथ हमारी कावड़ यात्रा को संपूर्ण करेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में। इतिहास गवाह है, दुश्मनों की मैली नजर जब भी हमारी भारत माँ के आंचल पर पड़ी, हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हमारी भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की कहानियां हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देती हैं। भारत मां की रक्षा के लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल, बहनों ने भाई और सुहागनों ने अपने सुहाग लौटाए हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिन वीर जवानों ने हमारी और हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनको हमने क्या दिया? तो आइए अब हम भी उन ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति अपना फर्ज निभाएं, दिल से करें नमन उनको और 2 मिनट मौन रहकर अपना सर झुकाएं और शहीदों के लिए उनके नाम एक दीप जलाएं, दीप जलाएं, दीप जलाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अलवर की बेटी आस्था चौधरी टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक ये रिश्ता क्या कहलाता है में अहम भूमिका निभाएंगी। निर्माता राजन शाही के प्रोडक्शन हाउस डायरेक्टर कर्स प्रोडक्शंस के इस चर्चित धारावाहिक में आस्था चौधरी नंदिनी का किरदार निभा रही है। यह किरदार शो में शामिल किए गए नए परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। करीब 18 वर्षों से दर्शकों का पसंदीदा यह धारावाहिक अब 2 वर्ष के लीप के साथ अपनी 5वीं पीढ़ी यानी जैन जी की कहानी की शुरुआत कर रहा है। नई कहानी में युवा पीढ़ी के रिश्ते, पढ़ाई का दबाव, पारिवारिक मूल्य तथा 2 परिवारों के बीच व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा जैसे विषयों को प्रमुखता से दर्शाया जाएगा। शो में आस्था चौधरी कुलदीप सिंह द्वारा निभाए जा रहे राघव की पत्नी तथा कबीर की मां नंदिनी की भूमिका में नजर आएंगी। वहीं आदेश चौधरी शो में राघव के बड़े भाई समर का किरदार निभा रहे हैं। आस्था चौधरी इससे पहले भी कई लोकप्रिय धारावाहिकों में अपनी सशक्त अभिनय प्रतिभा का
परिचय दे चुकी हैं। उनके प्रमुख धारावाहिकों में बाबुल का आंगन छूटे ना, केसी नंदन, मेरा बालम थानेदार और हाल ही में प्रसारित रिमझिम शामिल हैं। आस्था चौधरी ने अलवर एवं राजस्थान के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें हमेशा अपने गृह नगर से भरपूर स्नेह और प्रोत्साहन मिला है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की पहल रंग लाई है। प्रशासन से वार्ता के बाद टंकी पर चढ़े NSUI के 2 छात्र नेता और 1 छात्रा टंकी के नीचे उतर आए। घटना जयपुर के टोंक रोड की है। NSUI के छात्र नेताओं का अनशन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तुड़वा दिया है। छात्र संघ चुनाव की बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर टंकी पर 2 छात्र और 1 छात्रा चढ़ गए थे। सकुशल तीनों को टंकी से नीचे उतार दिया गया है। अलवर जिले के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बदहाली की शिकार है। ग्राम पंचायत कैरवा जाट के गांव डूमेड़ा से होकर गुजरने वाली यह सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सड़क पर गहरे गहरे गड्ढे हैं और उनमें बारिश का पानी जमा हो गया है। यही भारी हादसों की वजह भी बन रहा है। उद्योग नगर क्षेत्र से डूमेड़ा, बामोली, घाट, खुटेटा होते हुए लक्ष्मणगढ़ तक जाने वाला यह रिंग रोड है। इस रास्ते से 3 विधानसभा क्षेत्रों के लोग आते जाते हैं। समाज सेवक और जाट छात्रावास पदाधिकारी सुवालाल डूमेड़ा ने बताया कि रोजाना सैकड़ों गांव के हजारों किसान, मजदूर, श्रमिक नौकरी और मजदूरी के लिए इसी सड़क से उद्योग नगर जाते हैं। वहीं रात के समय अंधेरे में गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी मरम्मत नहीं कराई गई है। उन्होंने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से तत्काल सड़क की मरम्मत और डामरीकरण कराने की मांग की है। ग्राम पंचायत कैरवा जाट के गांव डोमेड़ा में जो MIA से लगता हुआ गांव है, जिस पर काफ़ी संख्या में जो मजदूर मजदूरी करने के लिए MIA में जाते हैं, उस रोड पर जो पानी भरा हुआ है उसका न तो कोई प्रशासन न कोई शासन ध्यान देता है। इसमें स्कूल के बच्चे, मजदूर वर्ग काफ़ी परेशानी का सामना करते हैं। तो मेरा शासन व प्रशासन से अनुरोध है कि इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाने का कष्ट करें। मैं आपसे आशा करता हूं। श्रावण मास के प्रथम शनिवार को लाखड़िया भैरोजी महाराज के स्थान पर सुख समृद्धि की कामना करते हुए श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इनमें अलवर के भक्त भी शामिल थे। प्राचीन समय से जयपुर स्थित लाखड़िया भैरोजी महाराज में मंगलवार को, शनिवार को श्रद्धा और आस्था के साथ पूजन किया जाता है। भक्त यहाँ नदी में निकल रहे छोटे पत्थरों से मकान का निर्माण कर मन्नतें भी मांगते हैं। साथ ही मान्यता है कि भैरोजी महाराज मन की मुराद को अवश्य पूरा करते हैं। भैरोजी महाराज के सेवक का कहना है कि जबरदस्त बारिश होने के बाद भी भैरोजी के मंदिर में पानी नहीं चढ़ता है और ये नीचे से ही बह जाता है। अकबरपुर कस्बे स्थित लोहाटी मोहल्ले में हनुमान जी मंदिर से प्रथम डाक कावड़ की तैयारियां जारी है। श्रद्धालु राजेश शर्मा, आकाश शर्मा और राकेश आदि के अनुसार श्रावण मास में यहां से प्रथम डाक कावड़ हरिद्वार के लिए जा रही है। इसमें लगभग 22 से 25 लोगों का जत्था 5 अगस्त को विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर रवाना होगा। कावड़ लाने के बाद 11 अगस्त को मंदिर में विधिवत जलाभिषेक किया जाएगा। अकबरपुर में सिंचाई विभाग के AN मनीष शर्मा का अभिनंदन किया गया। अलवर कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद शनिवार को उन्होंने अकबरपुर स्थित हनुमान जी मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए। इस अवसर पर ग्रामीणों ने शर्मा का साफा बांधकर स्वागत एवं सम्मान किया। यहाँ मौजूद प्रेम पटेल, पप्पू राम शर्मा और सचिन गुप्ता ने विश्वास जताया कि उनके कार्यकाल में क्षेत्र के विकास एवं सिंचाई संबंधी कार्यों को गति मिलेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता रहे पूर्व विधायक जुबेर खान की जयंती पर कई आयोजन हुए। इसके तहत रामगढ़ CSC में फल वितरण हुआ और मीठे जल की प्याऊ लगाई गई। साथ ही इंडियन गैस गोदाम के सामने पौधरोपण किया गया। इसके बाद उनकी समाधि पर जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर उनके पुत्र और पार्टी नेता आर्यन जुबेर खान सहित प्रधान नसू खान, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पंडित बबली शर्मा, एडवोकेट अमित भारद्वाज, अनिल जैन, नगर अध्यक्ष दया किशन सैनी, जयराम मीणा, सरपंच कोमल और महेंद्र कृष्णन आदि मौजूद रहे।
उधर पूर्व विधायक जुबेर खान की जयंती पर शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ौदा में भी मरीजों को फल वितरित किए गए। नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरी शंकर हाड़ा ने बताया कि मरहूम जुबेर खान जनसेवा और समाज हित के कार्यों के लिए सदैव समर्पित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मरहूम जुबेर खान के व्यक्तित्व एवं जनसेवा को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रूपचंद, चेतन जयमन, साबू खान, जगदीश मनुजा, लियाकत खान, लीला जोगी, प्रमोद उपाध्याय और चुन्नीलाल आदि मौजूद रहे। शिक्षा, संस्कार और राष्ट्रभक्ति का उदाहरण इंजीनियर पॉइंट स्कूल खैरतल में देखने को मिला। विद्यालय द्वारा आयोजित विद्यार्थी चेतना रैली ने इस क्षेत्र को एकता और देश प्रेम के सूत्र में बांध दिया। इस विशाल रैली में लगभग 2000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। रैली का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। इस अवसर पर आचार्य सेवक डॉक्टर राजेश लालवानी, डॉक्टर रिंकू मेहता, सुभाष गोयल और प्रहलाद गोयल आदि उपस्थित रहे। ढोल नगाड़ों की गूंज और डीजे पर बजती देशभक्ति धुनों पर बच्चे नाचते गाते चल रहे थे। जगह जगह व्यापारियों और नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर बच्चों का स्वागत किया। उधर विद्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में प्रतिभावानों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि विद्यार्थी जीवन ही राष्ट्र निर्माण की नींव है। साथ ही सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और लगन ही सबसे बड़ी कुंजी है। ईपी निदेशक आजाद चौधरी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि इस रैली और सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति के संस्कार जगाना है। वहीं प्रधानाचार्य आचार्य राजेश कुमार ने आयोजन की जानकारी दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में जारी हरियालो राजस्थान अभियान के तहत नंगला डोंगर में नगर परिषद द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 21,000 से अधिक पौधों का रोपण हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश, पूर्व विधायक रामहित यादव और अन्य जनप्रतिनिधियों ने शीशम का पौधा लगाकर किया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित आवरण बढ़ाने के लिए अधिकाधिक पौधरोपण और लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में एडीएम शिवपाल जाट, पूर्व सभापति अशोक डाटा, आयुक्त मुकेश शर्मा, मनीष शर्मा और तरुण दुलानी आदि उपस्थित रहे। और वहीं मुख्यमंत्री महापौधरोपण अभियान के तहत ग्राम पंचायत महुआ खुर्द स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को पौधे लगाए गए। साथ ही लगाए गए पौधों की सुरक्षा और देखभाल का संकल्प भी लिया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि विद्यालय के अधीन क्षेत्र में करीब 7,000 पौधे लगाकर उनका जियो टैग भी कराया गया है। उधर प्रधानाध्यापक सुरेश कुमार ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में विद्यालय परिसर में 21 छायादार, फलदार एवं अन्य प्रजातियों के पौधे लगाए। विद्यालय परिवार ने सभी पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को सौंपी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महुआ खुर्द। हमारे द्वारा मुख्यमंत्री पौधारोपण महाअभियान 2026 के तहत राज्य सरकार के द्वारा जो निर्देश प्रदान किए गए थे, उनकी अनुपालना में समस्त पीयू क्षेत्र महुआ खुर्द के द्वारा लगभग 7,000 पौधों का पौधारोपण किया गया और जियो टैगिंग की गई। साथ में समस्त स्टाफ साथियों को और विद्यार्थियों को ये जिम्मेदारी दी गई कि इन पौधों के संरक्षण में और उनको अच्छी प्रकार से पोषण करने में अपना योगदान प्रदान करेंगे और निश्चित रूप से ये पौधे जीवित रह करके छायादार और फलदार वृक्ष भी बनेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र नैतिकता के आधार पर नहीं हुआ, बल्कि युवाओं के आंदोलन के दबाव में किया गया है। दूसरी ओर भाजपाई और उसके सांसद धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। पीसीसी महासचिव सैनी ने पेपर लीक मामले में उनकी भूमिका की जांच पर भी जोर दिया है। सर, दिल्ली में जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ, उसके बाद पूरे देश में आंदोलन हुआ, कई युवाओं की आत्महत्या की, कई युवक इसमें घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ मौतें भी हुई हैं। उसके बाद दबाव में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र हुआ और उसके बाद कार्रवाई के दौरान संसद में जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे भाजपा के सांसदों ने लगाए, चोरी के बाद सीना चोरी की गई है, ऐसे हालात हैं। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये बीजेपी के नेता हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, ये दोगली राजनीति करते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। ये तो झूठ को भी इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं कि सच भी उसका आगे झूठ बोलते हैं।
अब पूरा देश आज के खिलाफ है। नीट पेपर लीक हुआ था, पूरा देश के छात्र उनके सड़कों पर थे, छात्रों के साथ उनके पेरेंट्स उनके घर वाले साथ थे। हमारी पार्टी ने भी हमारे कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष के सभी नेताओं ने उसमें छात्रों का साथ दिया, गलत का साथ दिया। जो गलत हुआ, नीट पेपर गलत हुआ, जिसके लिए शिक्षा मंत्री केंद्र सरकार धर्मेंद्र प्रधान दोषी के थे। उसके इस्तीफे की छात्रों ने मांग उठाई थी कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे, क्यों उसकी लापरवाही से पेपर लीक हुए। उसके जब पूरा देश खिलाफ हो गया तब जाकर के बीजेपी सरकार जाएगी और उससे इस्तीफा लिया। ये शुरू में ही जब बात छात्रों ने उठाई थी, नैतिकता के आधार पर इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब उसने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया, उसको ज़बरदस्ती पद से हटाया गया। और जब पद से हटा दिया गया और जब उसके बाद में हटाने के बाद में लोकसभा में गया तो उसके ऐसे नारे लग रहे जैसे कोई बहुत तगड़ा काम करके आयो, बहुत विजय जुलूस निकाल रहे हैं, बहुत अच्छा सरकार के लिए काम करो। ऐसे दोषी को जो भ्रष्टाचार में लिप्त था, हर तरह से गलत था, उसके बीजेपी के चुने हुए सांसदों ने जयकार लगाए, धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद, जो ये बहुत गलत है। इस तरह से नहीं होना चाहिए थे। मैं ऐसे शब्दों की घोर निंदा करता हूँ। बीजेपी की सरकार को इस तरह से नहीं करना चाहिए, उसको नैतिकता का आधार पर देना चाहिए था, जो जबरदस्ती इस्तीफा दिया है। सर, आपको लगता है कि इसमें धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए कि उसकी क्या भूमिका रही? बिल्कुल, जब इस्तीफा उसको से लिया है, छात्रों ने पूरे देश के सभी ने उसको दोषी माना है, तो केंद्र सरकार को उसके खिलाफ दोषी मानते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दोषी के खिलाफ होनी चाहिए और दोषी पाया जाता है तो सजा दी जाए। ऐसे पूर्व में नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, जेल में गए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, जांच हुई है और बाद में दोषी पाए गए तो सही है, और अगर नहीं है तो सही है। श्रावण मास के उपलक्ष्य में संत स्वामी कमलदास बाबू द्वारा ग्राम बलखेड़ा स्थित श्री शिव मंदिर प्रांगण में 9 दिवसीय संगीत में श्री राम कथा का शुभारंभ किया गया। कथा के पूर्व तेजराम सैनी और प्रेम सैनी के नेतृत्व में यहाँ देवी की कोठी से गाजे बाजे के साथ विशाल कलश यात्रा निकाली गई। वहीं शनिवार को कथा के दूसरे दिन स्वामी कमलदास बापू ने कहा कि भगवान राम उसी पर अपनी कृपा करते हैं जो हनुमान बनता है, यानी मान अपमान का त्याग कर देता है। साथ ही भगवान कृष्ण की कृपा उसी पर होती है जो राधा रानी निर्मल भक्ति का अनुकरण करता है। अलवर में चिकानी के समीप विद्युत निगम की क्रेन गाड़ी से एक युवक की जान चली गई। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया था, जहां तीसरे दिन युवक की शिनाख्त ऊदपुरी बड़गांव निवासी अशोक जाटव के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। गोंदगढ़ के उप प्रधान मोहन लाल ने बताया कि मृतक अशोक जाटव किशनगढ़ बास में साइड पर सेटरिंग का काम करने गया था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। मृतक अशोक की पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी और उसकी पुत्री अशोक की मां के साथ रहती है। ये उदपुरी गांव के रहने वाले हैं और ये काम पे गए थे किशनगढ़ से, और इनके आते जाते समय हादसा हुआ है। अभी तो कंफर्म होना बाकी है। कब का मामला है ये 30 तारीख की घटना बता रहे हैं। थाने से फोन आया था उधर चिकानी साइड से। अच्छा। घर वालों के पास, मैं इनका रिश्तेदार हूँ मृतक का। अच्छा। कितनी लगभग उम्र है इनकी? अब ये मानो 35-40 साल के, 35 से के लगभग है। कितने बच्चे इनके? इनके बच्चा एक लड़की है। हाँ। क्या काम करती थी? पत्नी इनकी गुजर गई है, अपने जो सेटरिंग वगैरह का काम। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। मिलावट पर शिकंजा कस नंगली सर्किल सहित कई जगह लिए सैंपल। कड़ी कचौरी विक्रेताओं को क्वालिटी और साफ सफाई को लेकर दी हिदायतें। निकाह की दूसरी सालगिरह की खुशियों पर विवाहिता की मौत ने फेरा पानी। नौगावा निवासी विवाहिता की मौत की शुरू हुई जांच। बाल वाहिनियों का निरीक्षण कर सीज और चालान की हुई कार्रवाई। ढाई पेड़ी सहित कई जगह किया निरीक्षण। और सोशल मीडिया आईडी पर जेल की वीडियो डालने पर किया गिरफ्तार। हार्डकोर अपराधी फिरोज के खिलाफ लिया एक्शन। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर।
खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।